आर्यन के मम्मी पापा ने जब तीर्थ यात्रा का निर्णय लिया तो उन्होंने अपनी बहन मानसी से आग्रह किया कि वे उनके घर 10 दिन के लिए आ जाए। आर्यन 14 साल का जवान लेकिन अभी भी बचपन से भरा हुआ लड़का था। आर्यन और मानसी के बीच उम्र का एक बड़ा फासला था, लेकिन जैसे जैसे यह 10 दिन बीतते गए उनके बीच का रिश्ता एक अलग ही गहराई लेने लगा। पहले दिन मानसी ने जैसे ही घर में कदम रखा, आर्यन की मुस्कुराहट उसकी आंखों में चमक ला गई। मानसी को भांजे का यह खुले दिल से स्वागत बहुत अच्छा लगा। पहले दिन से ही मानसी और आर्यन ने एक दूसरे के साथ काफी समय बिताना शुरू किया। मानसी ने उसे खाना बनाना सिखाया, छोटे छोटे घरेलू कामों में उसे हाथ बटाने के लिए कहा और उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों पर उसे प्रोत्साहित किया। रात में जब आर्यन का दिल करता तो वह अपनी मामी के पास आ बैठता और दोनों बातें करते, जैसे कि उनकी आत्माएं एक दूसरे के पास सुकून पाती थी। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो रूपा वॉइस को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मानसी की नज़रों में एक स्नेह भरी नमी और आर्यन की बातों में एक मासूमियत थी। हर रात आर्यन उसे अपने स्कूल के दोस्तों के बारे में, अपनी छोटी छोटी चिंताओं के बारे में बताता और मानसी उसे हर बात में सहारा देने का एहसास कराती। एक शाम जब आर्यन उदास था, मानसी ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, तुम्हें पता है आर्यन, इस दुनिया में हर किसी को किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने महसूस किया कि मामी से जुड़ा यह रिश्ता उसे एक नई ताकत दे रहा है। आखिरी दिन आया और दोनों का दिल भारी था। मानसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की। आर्यन को इस रिश्ते ने बहुत बदल दिया था। जैसे ही मानसी ने अपना बैग उठाया, आर्यन ने उससे वादा किया कि वह अपने जीवन में हमेशा सच्चाई और हिम्मत से काम लेगा, क्योंकि मामी ने उसे यही सिखाया था। मानसी चली गई, लेकिन उनकी यादें आर्यन के साथ हमेशा के लिए रह गई। यह 10 दिन केवल एक रिश्ते की शुरुआत नहीं थी, बल्कि मानसी और आर्यन के बीच का एक ऐसा अनमोल संबंध था जो जिंदगी भर के लिए था। मानसी के जाने के कुछ हफ्ते बाद भी आर्यन के मन में उन दिनों की यादें गहराई से बसी हुई थी। हर छोटी चीज, जैसे मामी को उसे खाना बनाते वक्त हंसना या उसकी हर समस्या को गंभीरता से सुनाना, उसके दिल में गहरी जगह बना चुका था। मानसी भी अपने जीवन में वापस लौट आई थी, लेकिन उसका मन अभी भी आर्यन की मासूमियत और उसके अपनेपन से जुड़ा हुआ था। एक दिन मानसी ने अचानक आर्यन को फोन किया। उसकी आवाज में एक हल्की सी खुशी थी। मानसी ने उसे बताया कि वह उसे मिस करती है और उस समय को याद करती है जब दोनों ने मिलकर छोटी छोटी खुशियां साझा की थी। आर्यन भी अपने दिल की बात कहने के लिए फोन का इंतजार कर रहा था। मामी, आपको याद है आपने कहा था कि मुझे हर परिस्थितियों में मजबूत बने रहना चाहिए, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। हाँ आर्यन, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत समझदार और सच्चे हो, मानसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनकी बातचीत केवल कुछ मिनटों की थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक हल्का सा भावनात्मक जुड़ाव और भी गहरा हो गया। आर्यन को अब मानसी की हर सीखी, उसकी हर हंसी और हर शब्द याद आने लगा। मानसी भी समझ रही थी कि उनके बीच का यह रिश्ता किसी भी सामान्य रिश्ते से अलग है, लेकिन उसमें एक पवित्रता और सच्चाई है जो अनमोल है। यह एक ऐसा रिश्ता था जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए एक सहारा बन चुके थे, बिना किसी शब्दों के, बिना किसी चाहत के, बस एक दूसरे के लिए एक ताकत। अगली बार
जब मानसी आर्यन के घर पर रुकी तो दोनों का आपसी जुड़ाव पहले से कहीं अधिक गहरा महसूस हुआ। यह वही जगह थी जहां उन दोनों ने साथ में हंसी मजाक, गहरी बातें और एक दूसरे के सहारे को महसूस किया था। मानसी को लगा जैसे यह वक्त फिर से एक बार उसे उस सहज और आत्मीय रिश्ते की ओर खींच रहा है जो आर्यन के साथ उसके रिश्ते को और भी खास बना रहा था। रात के समय जब आर्यन ने मामी से कहा, मामी जब आप यहाँ होती हैं तो घर का कुछ ज़्यादा ही खास लगने लगता है, तो मानसी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। वह जानती थी कि उसके इस जुड़ाव में एक मासूमियत है, लेकिन फिर भी कुछ था जो उस पल को और गहरा बना रहा था। मानसी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे साथ समय बिताने में मुझे भी बेहद खुशी होती है आर्यन। तुमसे बात करना, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात सुनना मुझे सुकून देता है। दोनों एक दूसरे को समझते थे, बिना कुछ कहे भी उनके बीच शब्दों से अधिक मौन की भाषा बोलती थी। यह जुड़ाव ऐसा था जो हर बार उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रहा था। हर मुलाकात के बाद दोनों के दिलों में एक मीठी सी कसक रह जाती थी, जैसे कोई अनकही बात हो, लेकिन उन दोनों ने कभी इस भावनाओं को नाम नहीं दिया। यह जुड़ाव उनके बीच एक ऐसा एहसास था जो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता था। उनकी हर मुलाकात एक नई याद छोड़ जाती थी, एक ऐसा रिश्ता जिसमें सच्चाई, अपनेपन और पवित्रता थी। भावनाएं उनके रिश्ते को संजीदगी और संवेदनाशील के साथ जोड़े रखती थी, लेकिन उनके बीच का यह रिश्ता केवल स्नेह और आत्मीयता तक ही सीमित था। मानसी और आर्यन के बीच के रिश्ते ने धीरे धीरे एक ऐसा रूप ले लिया था जो केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। उनकी हर मुलाकात, हर बातचीत एक एहसास की गहरी परतों को खोल रही थी, जिनसे दोनों का दिल जुड़ता जा रहा था। उन दोनों की संवेदनाएं अब एक दूसरे से बंधने लगी थी, जैसे वे एक दूसरे की आत्मा को महसूस कर रहे थे। मानसी की आंखों में जब वह विशिष्ट स्नेह था जो केवल वही महसूस कर सकती थी। आर्यन जो पहले अपने दिमाग से अधिक दिल से सोचता था, अब हर बात को और गहराई से समझने लगा था, खासकर मानसी की छोटी छोटी आदतों को, उसके स्पर्श की मुलायमियत को और उसकी मासूमियत को। एक शाम जब सूर्यास्त के बाद दोनों छत पर बैठे थे, मानसी ने आर्यन से कहा, तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे हमेशा कुछ और सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या तुम भी कभी महसूस करते हो कि किसी के पास रहते हुए तुम्हारा दिल कहीं दूर हो जाता है? आर्यन जो उस समय अपने विचारों में खोया हुआ था, मानसी की बातों पर गौर करने लगा। उसकी भावनाओं का एक ऐसा ताना बाना बन चुका था जिसे वह कभी शब्दों में नहीं डाल पाया था। उसने धीरे से कहा, मामी जब आप मेरे पास होती हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है, जैसे किसी कहानी के सबसे खूबसूरत पल में हम दोनों साथ हो। मानसी ने आर्यन की बातों को चुपचाप सुना और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह केवल एक संयोग नहीं था कि वे दोनों एक दूसरे से इतना जुट गए थे। कुछ था, एक अंदरूनी एहसास जो दोनों के दिलों को एक दूसरे से जोड़ता था। उनका रिश्ता एक गर्माहट से भरा हुआ था, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे की गहरी समझ और सहारे से निकलकर एक बेमिसाल प्रेम की ओर बढ़ रही हो। यह प्रेम नहीं था, बल्कि एक ऐसा जज्बा था जो बिना शब्दों के दिल से दिल तक पहुंचाता था। आर्यन को जब भी मानसी के पास बैठने का मौका मिलता है, अपने भीतर की सारी हलचल को शांत कर लेता। मानसी की आंखों में वो शांति थी जो उसे कहीं और नहीं मिल सकती थी। एक रात जब आकाश में चांद की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी, मानसी और आर्यन फिर से
अपनी चुप्पियों में डूबे हुए थे। मानसी ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जानते हो, कभी कभी हम अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं बांध सकते क्योंकि वे हमेशा के लिए दिल में रह जाती है। आर्यन ने मानसी की बातों को सुना और एक लंबी सांस ली। वह जानता था कि वह जो महसूस कर रहा था वह मानसी से अधिक गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ था। फिर भी उसने कभी भी इसे स्पष्ट रूप से शब्दों में नहीं डाला क्योंकि वह जानता था कि यह एक एहसास था जो बिना किसी नाम के बेहतर था। मानसी और आर्यन के रिश्ते में जब एक गहरी समझ आई और सहजता थी। दोनों के बीच की चुप्पियां अब कुछ ज्यादा ही बोलने लगी थी। मानसी ने जब भी आर्यन के पास बैठती थी उसे अपनी उपस्थितियां से एक अजीब सा सुकून मिलता था। वह जानती थी कि आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी जो से पहले कभी नहीं देखी थी। वह अक्सर उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता, मामी आप कितनी खास हो। आपसे मिलने के बाद तो लगता है कि मेरी दुनिया ही बदल गई है। मानसी को आर्यन इन बातों में एक ऐसी गहरी भावना महसूस होती है जो शब्दों में नहीं समाती थी। दोनों के बीच का रिश्ता धीरे धीरे एक ऐसा स्तर पहुंचने लगा था जहां केवल भावनाओं की उपस्थिति और उनका एहसास ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था बजाय किसी बाहरी रूप के। एक शाम जब दोनों छत पर बैठे थे जहां से दूर दूर तक शहर की रोशनी फैली हुई थी, आर्यन ने मानसी से कहा, आप जानती हैं मामी, आपके बिना यह सब कुछ अधूरा लगता है। जब आप पास होती हैं तो हर जगह रोशनी सी लगती है और जब आप नहीं होती हैं तो सब कुछ जैसे फीका पड़ जाता है। मानसी का दिल हल्का सा धड़कने लगा। वो देख रही थी कि आर्यन अब सिर्फ एक भांजा नहीं था बल्कि वह एक ऐसा इंसान बन गया था जिसकी भावनाएं अब और गहरी हो गई थी। वह समझने लगी थी कि उसके लिए आर्यन का यह जुड़ाव केवल एक मासूम स्नेह से कहीं अधिक था। तुम्हारे शब्दों में कुछ ऐसा है जो मुझे हमेशा अपना एहसास दिलाता है, आर्यन, मानसी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने भी उन भावनाओं को महसूस किया हो जो पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। वो दोनों चुप थे लेकिन उनके दिल एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। आर्यन की आंखों में एक जिज्ञासा थी, जैसे वह मानसी से कुछ कहना चाहता हो लेकिन कुछ था जो उसे रोक रहा था। मानसी ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गहरी सर्दी और गर्मी का मिला जुला एहसास महसूस किया। कभी कभी, मानसी ने धीरे से कहा, हम अपने भीतर के किसी एहसास को नहीं समझ पाते लेकिन समय के साथ वह हमारे दिल में घर कर जाता है। उसकी आंखों अब आर्यन की ओर थी लेकिन वह अपनी भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। आर्यन ने धीरे से उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया और कहा, मामी, क्या आप कभी महसूस करती हैं कि हम दोनों के बीच कुछ अनकहा सा है? उसकी आवाज में एक हल्की सी बेचैनी थी जो मानसी को महसूस हुई। वह चुप रही। उसकी आंखें आर्यन की तरफ थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उनके बीच की चुप्पियां अब कुछ और गहरी हो गई थी। यह चुप्पियां केवल एक संकोच से नहीं बल्कि एक गहरी समझ से भारी थी। दोनों अब महसूस करने लगे थे कि उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं था। यह स्नेह, यह आत्मीयता अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी जहां दोनों एक दूसरे के एहसासों और खामोश बात को समझने लगे थे। मामी, आर्यन ने हल्की सी आवाज में कहा, कि आप भी कभी सोचती हैं कि कुछ बातें हमें शब्दों में नहीं कहनी चाहिए, बस उन्हें महसूस करना चाहिए। मानसी का यह दिल एक झटका सा खाया। वह जानती थी कि
आर्यन यह बातें अब केवल मासूमियत नहीं थी, बल्कि इनमें एक गहरे संवेदनशीलता और भाव की पूर्ति कहानी छिपी हुई। ये सब अब उन दोनों के बीच का एक नई दिशा में विकसित हो रहा था और मानसी खुद को इस स्थिति में समझने की कोशिश कर रही थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और रूपा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।